राजा बनना है तो सकारात्मक रहो, स्थिरता रखो। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम आज के इस वीडियो में गौतम बुद्ध की कहानियां आपको सुनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। अशांत मन में रहते हैं हजारों सवाल, मौन से शांत हो सकता मन और खत्म हो सकते हैं। सवाल बुद्ध से। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा कि पहले कुछ समय के लिए मौन धारण करो। अशांत मन में कई तरह के प्रश्न चलते रहते हैं। जब तक इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, मन को शांति नहीं मिलती है। मन को शांत करने का सबसे सटीक तरीका है मौन धारण करना। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। जानिए ये प्रसंग। एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत अशांत लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं अपनी बात का पक्का हूं, 1 साल बाद तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन रहने लगा। कुछ ही दिनों में मौन की वजह से वह ध्यान में उतरने लगा था। उसका मन शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। अब वह एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा था। समय पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा था। आज 1 साल पूरा हो गया है। अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर व्यक्ति प्रसन्न होकर बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले कि जब तुम यहां आए थे तुम्हारा मन अशांत था। जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है तो उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। अशांत मन परेशानियों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 अवस्थाएं हैं, एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी गौतम बुद्ध की कहानी की तरफ। दूसरी कहानी। गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलता है। संगत का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे, और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। सत्संग हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहां रहते हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहां तक की दूरी कितनी होगी और यहां आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया। तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहां आते कैसे हो? उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूं, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूं। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने घर पहुंच सकते हो? यह प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि यह कैसे संभव है? मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुंच सकता, इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं।
सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी गौतम बुद्ध की कहानी की तरफ। तीसरी कहानी, सत्संग का फल। एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण पर थे। इसी क्रम में वे एक गाय में ठहरे। गाय में महात्मा बुद्ध को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचने लगे। यह देख महात्मा बुद्ध न सत्संग का फल पड़े महात्मा युद्ध की। यह प्रेरणादायक कहानी। एक बार महात्मा युद्ध भ्रमण पर थे। इसी क्रम में वे एक गांव में हरे। गांव में महात्मा युद्ध को देखने के लिए भीड़ एकत्र हो गई। सभी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचने लगे। यह देख महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि वे कुछ दिन वहीं रुककर लोगों को उपदेश देंगे। रोज शाम को गांव में सत्संग होने लगा। सत्संग में बुद्ध जीवन को नई दिशा देने वाले प्रवचन देने लगे। लोगों की भारी भीड़ सत्संग में आने लगी। बुद्ध की वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि उनके प्रवचन लोगों के सीधे दिल में उतरते थे, उनके जीवन को नया बोध देते थे। सत्संग में प्रतिदिन एक नवयुवक भी आता था। यह रोज ये बुद्ध का प्रवचन सुनता और घर चला जाता। ऐसा कई दिन से चल रहा था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के पश्चात वह युवक बुद्ध के पास गया और बोला, महाराजा, मैं कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने आ रहा हूं, लेकिन यहां से जाने के पश्चात में अपने गृहस्थ आपके प्रवचनों पर कत। बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए कहा कि वह उसर में पानी भरकर लाए। युवक टोकरी में जल भरकर ले आया। युद्ध ने उससे उस टोकरी में प्रतिदिन जल भरने को कहा। युवक रोज टोकरी में जल भरकर लाने लगा। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि तुम इतने दिनों से टोकरी में जल भर रहे हो, क्या तुम्हें टोकरी में कोई अंतर नजर आया? युवक ने कहा कि हाँ, पहले टोकरी बहुत गंदी थी, उसमें मिट्टी जमा थी। रोज रोज पानी भरने से वह साफ हो गई है। को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार इस टोकरी में कुछ दिन जल भरने से इसकी गंदगी दूर हो गई, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग में आने से एक दिन तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे मन के सभी विकार भी दूर हो जाएंगे। तुम्हारा हृदय भी इस टोकरी की तरह साफ और निर्मल हो जाएगा और तुम पर मेरे उपदेशों का असर होने लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी गौतम बुद्ध की कहानी की तरफ। चौथी कहानी, गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलता है? संगत का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे, और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे, और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। सत्संग हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहां रहते हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं।
बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहां तक की दूरी कितनी होगी और यहां आने में कितना समय लगता है। उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहां आते कैसे हो। उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूं, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूं। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने घर पहुंच सकते हो। यह प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि यह कैसे संभव है, मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुंच सकता, इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहां बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होंगे। विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 5वीं गौतम बुद्ध की कहानी की तरफ। 5वीं कहानी, 2 भिक्षु और एक महिला, एक वरिष्ठ भिक्षु और एक कनिष्ठ भिक्षु एक साथ यात्रा कर रहे थे। एक समय वे तेज धारा वाली एक नदी के पास आए। जब भिक्षु नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही युवा और सुंदर महिला भी नदी पार करने का प्रयास कर रही थी। युवती ने पूछा कि क्या वे उसे दूसरी ओर जाने में मदद कर सकते हैं। दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्होंने किसी महिला को न छूने की शपथ ली थी। फिर बिना कुछ कहे वृद्ध भिक्षु ने महिला को उठाया, उसे नदी के पार ले गए, उसे धीरे से दूसरी तरफ रख दिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। युवा भिक्षु को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। अपने साथी के साथ फिर से जुड़ने के बाद वह अवाक रह गया और उनके बीच बिना कुछ बोले 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे और बीत गए, फिर 3। आखिरकार युवा भिक्षु खुद को और अधिक समय तक रोक सका और बोला, भिक्षुओं के रूप में हमें एक महिला की अनुमति नहीं है, फिर आप उस महिला को अपने कंधों पर कैसे ले जा सकते हैं। वृद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, भाई, मैंने उसे नदी के दूसरी ओर स्थापित कर दिया है, तुम अब भी उसे क्यों ले जा रहे हो। इस सरल कहानी में वर्तमान क्षण में जीने का एक सुंदर संदेश है। हम कितनी बार अतीत के दुखों को लेकर चलते रहते हैं, नाराजगी को मन में दबाए रखते हैं, जबकि एकमात्र व्यक्ति जिसे हम वास्तव में दुख पहुंचा रहे हैं वह हम स्वयं हैं। हम सभी जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब दूसरे लोग ऐसी बातें कहते हैं या ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है। हम पिछले कार्यों या घटनाओं पर चिंतन करना चुन सकते हैं, लेकिन यह अंततः हम पर बोझ डालेगा और हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। इसके बजाय हम उस चीज को छोड़ना चुन सकते हैं जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक हम अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों में शांति और खुशी का स्तर नहीं पा लेते, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी ही वह सब कुछ है जो हमारे पास है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी 6ठी गौतम बुद्ध की कहानी की तरफ। 6ठी कहानी, एक समय की बात है। एक तपस्वी साधु हिमालय पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। एक खूबसूरत सुबह, धूप वाले दिन, वह एक उथली नदी के पार आया, जिसे आगे बढ़ने के लिए उसे पार करना पड़ा। जैसे ही वह अपने पैर नदी में डालने ही वाला था, उसने ध्यान से देखा कि एक बिच्छू असहाय होकर पानी में चल रहा है और नदी से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह लगभग किनारे को छू रहा था, लेकिन जमीन पर पकड़ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। संत को पता था कि बिच्छू तैर नहीं सकते और अगर उन्होंने बिच्छू को नहीं बचाया तो वह डूब जाएगा। संत ने उसे बचाने का फैसला किया, इसलिए संत ने संघर्षरत बिच्छू को पास की सूखी भूमि पर रखने के इरादे से सावधानी से अपनी बाईं हथेली में उठाया। जब साधु उसे धीरे से सूखी भूमि पर रखने ही वाला था, अचानक बिच्छू ने उसकी उंगली में डंक मार दिया और गुस्से में हथेली से उछलकर फिर से पानी में गिर गया।
उसने पानी से बाहर आने के लिए अपना संघर्ष फिर से शुरू कर दिया। आर्शी ने उसके बीमार बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ से सहलाया। उनका शरीर अत्यधिक दर्द में था, लेकिन उनका मन शांत था। इससे बिच्छू की जान जा सकती थी। इस बार आर्शी ने बिच्छू को नदी के पानी से बाहर निकालने के लिए दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। हालांकि बिच्छू घबरा गया और उसने फिर से डंक मार दिया। एक बार फिर वह हथेली से उछलकर नदी के पानी में गिर गया और बाहर निकलने के लिए फिर से संघर्ष करने लगा। साधु के दोनों हाथ असहनीय दर्द से झुलस गए, लेकिन आर्शी हार मानने वालों में से नहीं थे। उसने फिर से बिच्छू को बचाने की कोशिश की। इस बार उसने अपने हाथ जोड़े और बिच्छू को एक तेज गति में उठा लिया। इससे पहले कि बिच्छू प्रतिक्रिया करता, भिक्षु ने उसे सुरक्षित रूप से सूखी भूमि पर गिरा दिया। बिच्छू किनारे के पास पड़े कंकड़ पत्थरों में गायब हो गया। आर्शी को खुशी महसूस हुई, क्योंकि वह अपनी दृढ़ता को पूरा करने और बिच्छू की जान बचाने में सफल रहे। उसने सोचा कि यह दर्द सहने लायक है। कुछ ही दूरी पर आर्शी से बेखबर एक आदमी आश्चर्यचकित और स्तब्ध होकर पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। वह तेजी से साधु के पास आया और बोला, प्रार्थना करें, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, भिक्षु ने उत्तर दिया। उस आदमी ने कहा, सबसे पहले मेरी राय में बिच्छू को बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी के लिए अच्छा हो भी नहीं सकता। दूसरे, यदि आपने दया या करुणावश उसे बचाने की कोशिश की तो आप बस एक बार कोशिश कर सकते थे। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इतनी कृतज्ञता पूर्वक यह बात आपको चुभने के बाद भी आप उसे बचाने के प्रयास में लगे रहे। कृपया मुझे कारण बताएं, क्यों? जब इसने तुम्हें डंक मार दिया तो फिर तुमने इस पर जोर क्यों नहीं डाला? ओह, ये बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चे। आर्शी ने धीरे से अपने झुलसे हुए हाथों को एक दूसरे पर रगड़ते हुए उत्तर दिया। ये एक बिच्छू था, एक ऐसा प्राणी जिसका स्वभाव डंक मारना, दर्द देना, घबराना और दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। यह दया या करुणा का कोई लक्षण नहीं दिखाने के लिए जाना जाता है। यह कमजोर माना जाता है, जबकि मैं एक भिक्षु हूं जिसे हर जगह बिना शर्त प्यार, दया और करुणा फैलाना है। मुझे सबसे मजबूत माना जाता है मेरे मूल्यों और सिद्धांतों, मेरे दर्शन और नैतिकता, मेरी जीवन शैली और प्रथाओं, मेरी उन्नत भावनात्मक और मानसिक स्थिति के साथ। मुझे दूसरे व्यक्ति को शुद्ध और परिवर्तित करना है। क्या मैं सही युवक हूं? युवक ने सहमति में सिर हिलाया। भिक्षु ने आगे कहा, ठीक है, जब बिच्छू जैसा छोटा, कमजोर और नीच प्राणी एक पवित्र व्यक्ति की उपस्थिति में अपना मूल स्वभाव, अपने लक्षण और अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं बदलता, भला क्या मुझे, जिसे साधु माना जाता है, बिच्छू की उपस्थिति में अपना सदाचार, अपना व्यवहार छोड़ देना चाहिए? क्या मैं अब इतना असहाय हो गया हूं कि एक कंजूस प्राणी को मुझे बदलने, अपने सिद्धांतों और गुणों को त्यागने की इजाजत दे सकता हूं? बिच्छू ने वही किया जो उसका मूल स्वभाव है और मैंने वही किया जो मेरा मूल स्वभाव है। इसने अपना व्यवहार बरकरार रखा और मैंने अपना, मेरा धर्म किसी भी प्रकार के प्राणी, मनुष्य या जानवर की मदद करना है, और मैंने यही किया। उस व्यक्ति ने संत के चरणों में प्रणाम किया और संत द्वारा उसके साथ साझा किए गए गहन ज्ञान के लिए अपना आभार व्यक्त किया। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो असहमति होना सामान्य बात है, बल्कि मुझे कहना होगा कि यह काफी स्वाभाविक है। आपको बिच्छू से लेकर संत, कृतज्ञ से कृतज्ञ, कमजोर से ताकतवर, अच्छे से बुरे आदि विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। यदि वे आपके व्यवहार को बदलने, आपको उकसाने, प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करने, आपका संतुलन बिगाड़ने में सक्षम हैं, तो वे आपसे कहीं अधिक मजबूत हैं कठिन परिस्थितियों में या संघर्ष की स्थिति के दौरान। यदि आप शांत रहते हैं और अपनी अच्छाई बनाए रखते हैं तो आप विजेता बनकर, आपको कभी भी अपने कार्यों, विचारों और शब्दों को दूसरों के नकारात्मक व्यवहार से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। दूसरों के हृदय के अंधकार को अपने हृदय के प्रकाश में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। वह यदि आप अपने आप को उनके स्तर तक नीचे गिरा देते हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि वे जीत गए हैं, क्योंकि आप उनके जैसे बन गए हैं। यदि आपको अलग बनना है तो लोगों से अलग सोच रखनी होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं।
और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।